नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में दोस्तों पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों हैशटैग वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों सबसे बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चलें, अपडेट सामने निकल के आ रही है। ईवीएम पर है कई प्रत्याशियों को शक, प्रत्याशी से मॉक पोल करवाएगा चुनाव आयोग, डाले जाएंगे 1400 वोट। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर प्रत्याशी चाहते हैं तो चुनाव के बाद भी उन्हें ईवीएम की वेरिफिकेशन का अधिकार है। लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग के पास में ईवीएम वेरिफिकेशन के कुल 8 आवेदन आए हैं। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ईवीएम वेरिफिकेशन में मॉक पोल को भी शामिल करेगा, जिसमें प्रत्याशी या उनका कोई प्रतिनिधि 1400 वोट यहां पर डालेगा। इसके बाद देखा जाएगा कि ईवीएम सही काम कर रही है या फिर नहीं। इतना ही नहीं, आप लोगों को यहां पर बता दें कि जो जानकारी आ रही है, 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद में 8 प्रत्याशियों ने आवेदन यहां पर किया है। दोस्तों नियम के मुताबिक केवल दूसरे या तीसरे नंबर पर आने वाले प्रत्याशी ही ईवीएम चेक करवा सकते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। जो भी आगे की अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब यहाँ पर मशीनों का वेरिफिकेशन होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश था और जिसका पालन अब यहाँ पर चुनाव आयोग को करना ही पड़ेगा। दोस्तों ये खबर आई है सामने। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा कि आप लोग ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए। आपकी जो भी राय हो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। बेहद ही बड़ी अपडेट आ चुकी है दोस्तों सामने। डिप्टी स्पीकर के चुनाव कराने की मांग यहां पर तेज हो गई है। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले पर सुनवाई। लोकसभा स्पीकर चुनाव के बाद अब डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए मामला सदन से कोर्ट के दरवाजे पर चला गया है। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल यहां पर दाखिल कर दी गई है। कोर्ट 22 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील देते हुए कहा है कि सरकार को बताना चाहिए कि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद आखिर क्यों खाली है, इसके लिए चुनाव आखिर क्यों नहीं करवाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार भी पिछली बार की ही तरह यहाँ पर जो केंद्र की सरकार है, भाजपा गठबंधन की जो सरकार है, वो नहीं चाहती है कि कोई भी डिप्टी स्पीकर का पद यहाँ पर भरा जाए। लेकिन अब यहाँ पर विपक्ष मजबूत है, इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है, इसलिए स्पीकर का चुनाव होना ही चाहिए। और अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। इसके साथ ही दोस्तों एक चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के रवैये से सकते में मोदी सरकार। आधार कार्ड हो या फिर पीएमएलए में संशोधन, इन्हें मनी बिल की तरह पारित किया गया है। अब यहाँ पर भाजपा की सरकार फंस चुकी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, मामला ही गंभीर हो चुका है। सीजीआई बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। रिटायरमेंट से पहले सीजीआई एक्शन मोड में है पूरी तरह से। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के बाद ऐसे सभी मामलों की पुनर्समीक्षा की बात कही है जिन्हें स्पीकर ने मनी बिल बता करके लोकसभा में चर्चा से बचने का रास्ता निकाला। कथित तौर पर अनुच्छेद 110 का दुरुपयोग किया गया। यहाँ पर स्पीकर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है साफ तौर पर। अब इसकी समीक्षा की जाएगी। जरा सोचिए, मोदी सरकार चली जाती तो सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा का क्या आखिर कोई मतलब होता क्या। लेकिन अच्छा है कि जनता ने मोदी सरकार को उनके काले कारनामों के लिए बेइज्जत होने का यहाँ पर अवसर दिया है। और अब सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, क्योंकि मामला पहुंच गया है संविधान पीठ के पास में। सीजीआई ने ये मामला भेज दिया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जयराम रमेश ने कहा है कि उम्मीद है कि सीजीआई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट से पहले ही इस मामले पर फैसला आ जाएगा। कांग्रेस ने संसद में कई विधेयकों को धन विधेयक के रूप में पारित किए जाने से जुड़े मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ
गठित करने के निर्णय का यहाँ पर खुले दिल से स्वागत किया है और यहाँ पर कहा है और उम्मीद जताई है कि मौजूदा चीफ जस्टिस यानी कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के इस साल नवंबर में सेवानिवृत्त होने से पहले इस पर फैसला आ जाएगा। ये यहाँ पर उम्मीद भी जताई गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पर कहा जा सकता है कि मुश्किलें अब यहाँ पर भाजपा सरकार की बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। स्पीकर की भी पूरे मामले में जांच की जाएगी, उनकी क्या भूमिका रही है, संविधान पीठ जांच करेगी। इसके साथ ही दोस्तों एक चौंकाने वाली खबर आ रही है, बजट सत्र से पहले राज्यसभा में बहुमत से नीचे आ चुका है एनडीए गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, राज्यसभा में एनडीए ने बहुमत खो दिया है। राज्यसभा में बीजेपी की सीटें घट करके अब 86 हो गई हैं। एनडीए बहुमत से 12 सीटें पीछे रह गया है। एनडीए के पास अब 101 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा फिलहाल 113 है। मौजूदा संख्या देख के 9 सांसदों वाली बीजेपी पहले ही राज्यसभा में एनडीए सरकार से समर्थन वापस ले चुकी है, यानी कि बीजेडी ने समर्थन छीन लिया है। किसी भी मुद्दे पर वो समर्थन नहीं देगी भाजपा का। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पर कहा जा सकता है कि एनडीए अब अल्पमत में आ चुका है राज्यसभा के अंदर। इस बीच खबर आ रही है, शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान। बोले, केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब कर दिया गया और अब दिल्ली में दूसरा केदारनाथ बना करके घोटाला करना चाहते हैं। उसकी जांच नहीं की गई और यहाँ पर एक नए घोटाले की तैयारी की जा रही है, ये यहाँ पर शंकराचार्य जी का कहना है। इतना ही नहीं, शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा, उद्धव ठाकरे के साथ में विश्वासघात हुआ है, जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। उनकी पार्टी छीनी गई है। देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे का समर्थन किया है यहाँ पर खुले तौर पर शंकराचार्य ने, और कह दिया है कि उद्धव ठाकरे के साथ में विश्वासघात हुआ है, यानी कि शिंदे को सीधे तौर पर और बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट आ रही है, कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू किया, बीजेपी सरकार पर साधा है निशाना। जी हां दोस्तों, हरियाणा में इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू किया है। विपक्षी दल ने कहा है कि अभियान के तहत में वह बेरोजगारी और कानून व्यवस्था सहित विभिन्न मोर्चों पर सत्तारूढ़ बीजेपी को निशाना बनाएगी। कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ में एक आरोप पत्र जारी किया है, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर के इसकी आलोचना की गई है। रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां जबरदस्त तरीके से भाजपा को निशाने पर लिया है। दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक दोस्तों पहुंचाए हैं। वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।